हाँ, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। दिख रही है, चलिए। दूसरा अध्याय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और ये समाप्ति की ओर बढ़ते हुए इस अध्याय में आपका जो तथाकथित बंधन है, तथाकथित जीव भाव की वजह से जो आपका बंधन और हमारा जो बंधन है, हम लोग सब जो अपने आप को एक व्यक्ति, एक व्यष्टि के रूप में देखते हैं और व्यवहार करते हैं, उस बंधन को भगवान कृष्ण कैसे तोड़ना है, ये समझा रहे हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। और फिर जब भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं तो वो बोलते हैं आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वो स्थित प्रज्ञ जो होता है उसका व्यवहार कैसा है, वो मतलब उसका चाल चलन कैसा है, ये अर्जुन पूछता था कि पता चले कि स्थित प्रज्ञ कैसे होता है। स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति है, वो यहां से डिटैच होकर उधर अटैच हो गया। जो अपनी बात चल रही थी, यहां से तोड़ो और वहां पर जोड़ो, पहले वहां पर जोड़ लीजिए। जैसे अभी अपन ने भजन सुना, ये भजन जो है ये हमारे इस प्रवास की वास्तविकता दिखाता है। आप जिस प्रवास को अपना मान के चल रहे हैं, जन्म जीवन मृत्यु, ये प्रवास जो है, ये प्रवास का अंतिम मतलब क्या कहना चाहिए, जो मुकाम है वो कहां जाके खत्म होता है। शरीर धारण किया, वो शरीर जब आप छोड़ देते हैं तो वो जो है भस्मीभूतस्य देहस्य, वो जो है वो देह शरीर, शरीर जो है उसको अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। और शरीर जो है उसका, उसकी गति जो है आपने देख ली, और जो आपने यहाँ पर जमा किया था हाय मारी करके, वो सारा का सारा यहीं छूट जाता है। इसका मतलब शरीर पोषण के लिए जितना जरूरी है उतना व्यवहार आवश्यक है, रोटी कपड़ा मकान वगैरह वगैरह। लेकिन उसके आगे का जो मोह है, उसके आगे की जो गति है, उसके आगे का जो प्रवास है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वहां पर अनावश्यक है वो, क्योंकि वो जो है वो कभी खत्म न होने वाला है। और इसलिए उसके साथ आगे बढ़ते रहना और फिर उसके बाद ये सब छोड़ के चले जाना, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है। जो अनित्य है, जो अशाश्वत है, उसके साथ जो हम जुड़े हुए हैं, तन मन धन पूरी तरह से झोंक दिया अपने आप को, ये झोंकने की जरूरत नहीं। क्योंकि जिस शरीर को लेकर हम ये सब कर रहे हैं, उस शरीर की गति देखिए, उसको अग्नि में झोंक दिया जाता है। इसका मतलब ये कि वहां परमानेंट सुख नहीं है, वहां पे परमानेंट शांति नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा बंधन है, ये माना हुआ बंधन जो है, कि शरीर के साथ तुम्हारा जो जुड़ाव है वो व्यवहार के लिए जरूरी था, इसलिए तुमको उसके साथ जोड़ दिया, व्यवहार करवा लिया, कर्म गति के हिसाब से आपने व्यवहार किया, आपने अपना रोल प्ले किया। लेकिन वो रोल जो है वो पिक्चर का हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम्हारी पर्सनालिटी जो है उसका हिस्सा नहीं है। ये अगर स्पष्ट हो गया तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो प्रेरणा दी थी कि अर्जुन ये तुम्हारा रोल है, तुमने गांडीव रख दिया, तुम क्षत्रिय हो, गांडीव को उठाकर तुमको युद्ध करना है और तुम्हारा रोल प्ले तुमको करना है। ये सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, भीष्म अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दुर्योधन अपना रोल प्ले कर रहा है, द्रोणाचार्य अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये रोल प्ले के लिए सब यहाँ पे आए हैं और तुम भी तुम्हारा रोल प्ले करो, रोल से भागो मत। लेकिन रोल से भागो मत ये तो बात बता दी, लेकिन फिर क्या बोलते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, क्योंकि मैं ही ये सब इसका योजक हूं। ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे मेरी मतलब मेरी योग माया की योजना है। इसलिए ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में धर्म की तरफ से तुम लड़ रहे हो। ये बार बार भगवान कृष्ण बताकर दूसरे अध्याय की समाप्ति तक हमारे और आपके सामने एक टारगेट रख रहे हैं कि भैया ये जो है, ये बंधन जो है, ये बंधन किस वजह से है, वो उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर लो और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट शुरू करो। ये हमारा हर एक का व्यक्तिगत प्रश्न है कि इस जन्म में या आगे के जन्मों में जब भी करना है, इसको हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। लेकिन हाँ, उसका प्रसाद जो है वो प्रसाद बहुत सुंदर है। एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो भी उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग और द्वेष रियल नहीं होते हैं। आप जब सीरियल देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, वो एक मतलब एक्टिंग है। वो दिखाते हैं कि उनको क्रोध आया है, वो दिखाते हैं कि मतलब वो द्वेष कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में
वो जानते हैं कि ये कलाकृति है, इसमें मुझे ये रोल प्ले करना है, इसलिए राग द्वेष दिखा रहे हैं। वास्तव में राग द्वेष जो है वो उनके सीरियल में या उनके पिक्चर के लिए उन्होंने सिर्फ उसका आवेश लाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसी प्रकार से राग द्वेष ये व्यवहार का हिस्सा था और राग द्वेष जो है उसको रख के हमने क्या किया, व्यवहार के साथ अपने आप को पूरी तरह से 100% 100% जोड़ दिया। व्यवहार के साथ जो हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ते हैं, हमारे साथ जो वस्तुएं जुड़ती हैं, कुछ व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति राग और कुछ वस्तु और व्यक्तियों के प्रति द्वेष। ये राग द्वेष जो है ये चिपकता है, ये जो है ये हमको आगे बंधन में डालता है। वो घटना हो जाती है, वो घटना, उस घटना में जो लोग थे वो भी गायब हो जाते हैं। वो घटना जो है वो इतिहास में जमा हो जाती है। आप ये अपने जीवन का प्रवास देख लीजिए। इसका मतलब ये एक, मतलब क्या कहना चाहिए, टीवी सीरियल के जैसा या एक पिक्चर के जैसा ये चल रहा है। और वो कलाकृति जो है, उस कलाकृति में आपका तथाकथित रोल, जिसमें कभी मतलब कोई विलेन बन के आपके जीवन में आएगा, वो आपके जीवन को तहस-नहस कर देगा और फिर बाद में गायब हो जाएगा। कोई एक व्यक्ति आएगी जो आपको बहुत सारी चीज़ें दे के जाएँगी बिन माँगे, है ना? अब वो जो है, जैसे ये सत्संग ले लीजिए, ये सत्संग जो है ये आपको प्रेरणा हुई, परमात्मा की कृपा से हमको प्रेरणा हुई। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हम लोग सब सत्संग का आनंद उठा रहे हैं। अब ये जो योजना है परमात्मा की, ये योजना हमारे लिए एक सुंदर योजना है, जिसमें कि हमको हमारी दिशा पता चलती है। इसलिए एक भोग का विभाग है और एक योग का विभाग है। भोग के विभाग, भोग में तो कभी मतलब क्या कहना चाहिए, आप वो कितना भी आगे बढ़ें, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। वो जो है, वो एक ऐसी अग्नि है, जिसमें आप घी डालते रहिए तो वो भड़कते रहेगी। जितना आप भोग भोगेंगे, उतना और ज़्यादा आपको भोग भोगने की इच्छा होगी। तो अग्नि को अगर शांत करना है, तो आपको योगी बनना है। दुःखालयम अशाश्वतम, ऐसा भगवान कृष्ण इस मतलब संसार के बारे में बोलते हैं। ये दुःखालय है और ये अशाश्वत है। और फिर उसके बाद आगे वो भी बोलते हैं कि ये जो है, दुःख संयोग वियोगम योग, ये दुखों का जो संयोग संसार के साथ हुआ है, उसका जब वियोग होता है, दुःख संयोग वियोगम योग, योग का डेफिनेशन बहुत सुंदर। तो हमको योग के डायरेक्शन में बढ़ना है, हमको भोग के डायमेंशन में नहीं बढ़ना है, पहला पॉइंट। तो परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे, तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्युत वह परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। हम लोग सब संसारी हैं, हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं, हम लोग को ये सारे हमारे कर्तव्य करने हैं। ये सारे कर्तव्य करना है, रोल प्ले करना है, अच्छे से करना है, लेकिन इसमें लिप्त नहीं होना, क्योंकि ये रोल है और मैं अलग हूं। इस भावना के साथ रोल प्ले करिए, आपका रोल भी सुधर जाएगा, आपको टेंशन भी नहीं आएगा। परमात्मा मेरे से करवा रहे हैं, जो भी मैंने किया ये पूजा है, कर्म ही पूजा है, और आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया। आप टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री और जीरो बैलेंस पे काम कर रहे हैं। ये अगर मनस्थिति तैयार हो गई, तो राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोगजन्य सुख रस नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। ये जो है, ये सुख और दुख यहाँ पर धूप छांव के जैसे चलते रहते हैं। यहाँ पे परमानेंट सुख नहीं मिलता है। जब सुख मिलता है तो हमको बड़ी खुशी होती है, जब दुख मिलता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक प्रकृति से लिया, प्रकृति को दिया। ये पूरा का पूरा मेरा रोल जो है वो उस प्रकृति का हिस्सा है। मतलब 3 शरीर दे के प्रकृति ने, आपका स्थूल शरीर प्रकृति देती है और लेना भी जानती है। फिर उसके बाद आपका सूक्ष्म शरीर और आपका कारण शरीर जो है, जहाँ पे अहंकार है, उसको आप पकड़ के चलते हैं। और वो अहंकार का बीज जब तक है, तब तक आपका अलग अस्तित्व आप टिकाए रखते हैं, और फिर जन्म जन्मांतर का प्रवास शुरू होता है। वहां पर हमको काटना पड़ेगा अहंकार का जो बीज है, जिसकी वजह से हमारा अलग अस्तित्व है। वहां पर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए भगवान कृष्ण उस तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए यहाँ विषयांचरण। पिक्चर में आप देखिए, बड़े बड़े सेट रहते हैं, बहुत जबरदस्त वेशभूषा रहती है, पूरा का पूरा मतलब क्या कहना चाहिए, डेकोरेटिव एस्पेक्ट रहता है। जैसे आप देखते हैं रामायण या महाभारत सीरियल में, जो मतलब एक एक सीन की जो शूटिंग होती है, उसमें कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है, कितना बड़ा मतलब स्टूडियो में वो सीन वो खड़ा करते हैं। वो असली है क्या? वो वास्तविक है क्या? अगर वो वास्तविक होता तो वो हमेशा के लिए रहता। हमको भी मालूम है कि ये वास्तविक नहीं है, ये जो है ये सेट बदलते जाएंगे। इसका मतलब वो जो पूरा दृश्य है, वो पूरा दृश्य एक आपके लिए एक मतलब
क्रिएट किया गया है ताकि आप अपना रोल प्ले कर सके। लेकिन जो कलाकार है, जो वेशभूषा धारण करके उस प्रकार का रोल, कोई राम का रोल प्ले करता है, कोई हनुमान का रोल प्ले करता है, कोई रावण का रोल प्ले करता है, हर एक जन अपना अपना रोल प्ले करके और फिर उसके बाद वहां से आगे अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। ये हमारा 100 साल का जो भी जितनी हमारी जिंदगी है, वो जो प्रवास है, उसमें हमको भी आना है, रहना है और जाना है। ये अगर है तो फिर उसके बारे में, जैसे हम ट्रेन से उतरते हैं तो हमको ट्रेन के बारे में कोई मोह नहीं होता। हमारा प्रवास खत्म हो गया, हम अपना सामान बैगेज चेक करके निकल जाते हैं। उस प्रकार से हमको निर्मोह अवस्था में वो पूरा का पूरा रोल प्ले करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति से लिया, प्रकृति को दिया, इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। ये एटीट्यूड स्पष्ट है। अगर प्रकृति ने आपको दिया है तो प्रकृति लेना जानती है, तो शरीर दिया और शरीर प्रकृति ने छीन लिया, इसका मतलब वो बॉस है, अपन बॉस नहीं। और फिर वहां पे फिर दुख होता है, पीड़ा होती है ना। वो जब प्राणोत्क्रमण होता है, जब उदान प्राण शरीर में से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर खींच के निकल जाता है, तो वो जो है उस समय जो मतलब कन्वल्जन्स होते हैं, उस समय जो तड़प होती है, उस समय जो तकलीफ होती है, वो जो है, वो वेदना जो है, वो वेदना जो है, वो वेदना के को अपने दिमाग के सामने रखिए, क्योंकि वो जो प्रवास है वो वहां जाके समाप्त होता है। उसके पहले अगर आपने जीवन मुक्ति का आनंद उठा लिया, आपने अपना बेस बदल दिया, यहां से डिटैच हो गए और वहां पर अटैच हो गए। पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। लोग आपको पूछेंगे, आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो बहुत विद्वान हैं, आपको आत्म साक्षात्कार हो गया होगा, है ना। वो ये गृहित धर के चलेंगे कि आपको आत्म साक्षात्कार हुआ है। आत्म साक्षात्कार होना और न होना ये परमात्मा की कृपा के ऊपर अवलंबित है। आप कोशिश करते रहिए, उनके लिए 2 मिनट का काम है। दो चीजें, आपकी साधना और उनकी कृपा। अगर आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत ही सुंदर है, आपकी साधना सफल हो गई। जिस प्रकार से आपने जो भजन सुना, फिर उसके बाद आपके लिए सब कुछ मधुर है। फिर उसके बाद आपके लिए सब कुछ एकमेवा द्वितीय सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। यह संसार गायब हो जाएगा। यह संसार असत का डायमेंशन था। जब आप सत में पहुंच जाएंगे तो फिर संसार का अस्तित्व है कहां। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, उस लेवल पे जाने के बाद फिर उसके बाद आपको पता चलता है। वो जो भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया उसको याद रखिए। उद्धव बोलता है नित्य बद्ध भी है, नित्य मुक्त भी है। समझ में नहीं आ रहा है महाराज, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो भगवान कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः। ये सापेक्ष व्याख्या है, जैसे दिन और रात पृथ्वी पर है, सूर्य में नहीं है। गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम। न मुझे मोक्ष है और न मुझे बंधन है। कहां पर? भगवान के लेवल पर, सनातन अव्यक्त के लेवल पर। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां जाने के बाद ना बंध है ना मोक्ष है। ये माया का जो पर्दा है, ये गुणमयी माया का जो पर्दा है, उसमें ये सारा का सारा भास होता है कि मैं बद्ध हूं, मैं मुक्त हुआ। उस लेवल पे जाने के बाद न मे मोक्षो न बंधनम, याद रखिए। लेकिन वहां पर जाना जरूरी है, माया का बैरियर क्रॉस करना जरूरी है। माया के डायमेंशन में ही जन्म जीवन मृत्यु है। माया के डायमेंशन में ही सब ये हमारा सत्संग हो रहा है। माया का डायमेंशन में ही हमारा व्यवहार हो रहा है। इसको हम निगेट नहीं कर रहे हैं। इसको हम, आज परिस्थिति यह है कि आज व्यवहार में व्यावहारिक सत्यता जो है, उस व्यावहारिक सत्यता के साथ हम जुड़े हैं, हम चाहें या ना चाहें। ये हमारा जो विचार है, ये विचार की दिशा जो है, वो दिशा ऐसी है कि अव्यक्त से सनातन अव्यक्त में जाओ, अधियज्ञ में छलांग लगाओ। बार बार भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना कि मैं अधियज्ञ के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, सनातन अव्यक्त के रूप में इस सृष्टि का संचालन कर रहा हूं। वो बेस है, वो अधिष्ठान है, हमको वहां जाना है। इसलिए यहां अटैचमेंट जितना रहेगा, यहाँ पे जितना ज्यादा हम फंसे रहेंगे, निकलना उतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ विषयांचरण। आप भोग भोग रहे हैं, आप सारे के सारे सुखोपभोग हैं, आपके पास दो दो गाड़ियां हैं, फ्लैट है, मकान है, सब कुछ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब यानी भोग भोग रहे हैं तो इसका मतलब आप यानी सन्यासी नहीं है, संन्यास्त वृत्ति के नहीं है। संवाद किन दोनों लोगों के बीच में हो रहा है? अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में। दोनों गृहस्थाश्रमी थे और दोनों के पास जबरदस्त वैभव था। ये तो इंद्रप्रस्थ छीन लिया दुर्योधन ने कपट से, इसलिए। नहीं तो वहां पर जो मतलब यज्ञ हुआ था उस समय आप देखिए क्या वैभव था। और बाद में भी जब युधिष्ठिर ने राज किया, उस समय भी पूरा वैभवशाली राज था।
वो उस समय जो अश्वमेध यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वो पूरे भारतवर्ष क्या गांधार सिंधु मतलब सदा पाकिस्तान बहुत बड़े प्रदेश में घूमा और अर्जुन खुद उसके पीछे जा रहे थे। अब अर्जुन से कौन लड़े? बहुत सारे राजा जो थे उनको इनविटेशन दिया गया। अगर वो लड़ना नहीं चाहते तो इनविटेशन आइए और आप अश्वमेध यज्ञ में सब लोग शामिल हुए। बड़े पैमाने पर सब राजा लोग अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए और उसके बाद 45 वर्ष धर्म की स्थापना हुई। भगवान कृष्ण का पर्पस अचीव हो गया। विषयांचरण, राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। इसको नोट कर लीजिए। प्रसाद की प्राप्ति होती है, हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता न आए, नीरसता न आए, यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष न करें, इसका उपभोग न करें तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये जो प्रसाद है, ये प्रसाद अभी आपका माया का डायमेंशन जो है उसमें आपकी प्रसन्नता है, उसमें ये खुशी, जैसे खुशबू होती है ना, अगरबत्ती हम जलाते हैं तो उसकी खुशबू, एक कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं उसकी खुशबू 4 कमरों में फैल जाती है। तो फिर कोई व्यक्ति बोलता है अरे इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है? फिर वो हमारे पूजा के कमरे में आता है जहाँ पे अगरबत्ती जलती है। ये खुशबू के जैसा है, वो खुशबू वहाँ जो है उसका हम थोड़ा बहुत प्रसाद यहाँ प्राप्त करते हैं। लेकिन खुशबू का सोर्स कहाँ है? खुशबू का स्रोत कहाँ है? वहां पर जाने के बाद फिर परम शांति है। ओम का जप आप कर रहे हैं, ओंकार अ उ म से बाहर जब निकलते हैं, वो जो है जब आप वहां पर छलांग लगाते हैं, उसके बाद फिर वो जो बिंदु है वो बिंदु अनंत है। वहां पर खुशबू ही खुशबू है, मधुरम ही मधुरम है। वो जो है वो ट्रांजिशन जो है वो ट्रांजिशन हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसका उपभोग ना करें तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। देखिए सीक्वेंस बिल्डअप कर रहे हैं। अयुक्तस्य बुद्धि ही न, जिसके मन इंद्रिय संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, नहीं होती, न अस्ति। च अयुक्तस्य भावना न, और और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कव्य कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। अब देखिए प्रॉब्लम्स कैसे चालू होते हैं। भावना भी नहीं है, व्यवसायत्मक बुद्धि भी नहीं है, अभावयतः शांति ही न, निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। कामना है ना, कामना ही तो संसार को ड्राइव कर रही है। तो फिर कामना जो है वो कामना के वशीभूत होने वाले आप नजर घुमा लीजिए, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। वो जो है अभावयत शांति न, अशांतस्य सुखम कुतः। आपके सामने प्रश्न चिन्ह डाल रहे हैं। जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख कैसे मिलेगा? जब वो सुखी नहीं है, शांत नहीं है, उसने जीवन में मुझे क्या करना है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, ये शरीर किस लिए धारण किया है, इसका ऊहापोह नहीं किया है, वो व्यवसायी नहीं है। एक बिजनेसमैन की तरह हमको जीवन जीना है। बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करता है उसमें देखता है मुझे क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट क्या मिलने वाला है। और हम लोग अगर बिजनेसमैन नहीं है, हम लोग अव्यवसायी हैं, तो फिर उसके बाद जीवन जी लेते हैं, है ना? और फिर उसके बाद जैसे वो मतलब का क्या कहें अगयार तो कारे नुमाया कर गए, बीए हुए, शादी की, पेंशन ली और मर गए। ऐसा जीवन थोड़ी जीना है। वो जो है जीवन में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। आहार निद्रा भयमैथुनानि समानि चैतानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। इसका मतलब मनुष्य जो है वो अगर ज्ञान संपन्न है तो फिर उसके बाद वो पशु तुल्य नहीं है। अब बाकी सारे जो है ज्ञानेन हीनः पशुभिः समाना, ये ज्ञान कौन सा है? ये ज्ञान पारमार्थिक ज्ञान है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, वो ज्ञान चक्षु से हमको पता चल गया कि ये जो है मेरा असली सोर्स क्या है, मेरा असली जुड़ाव कहां पर है। पश्यन्ति ज्ञानेन हीनः पशुभिः समाना। हमारे शास्त्र जो हैं वो बहुत कुछ बोल देते हैं। इस श्लोक के ऊपर आप विचार करिए। पशु, बहुत सारे लोगों का आप जीवन देखिए पशु तुल्य है। वो इन चीजों के बारे में उनको कोई रस नहीं है, इसको समझना नहीं चाहते हैं। तो फिर वो उनका जीवन जो है वो जीवन अनुकरणीय नहीं है।
वो जो है उनको जो करना है करने दीजिए। आपका जीवन और हमारा जीवन मीनिंगफुल है, क्योंकि भगवान कृष्ण क्वेश्चन मार्क पूछते हैं, अशांतस्य सुखम कुतः। सुख, शांति, परमानंद जहां पर है वहां पर हमको जाना है। तो जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त असंयमी पुरुष की मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख और आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती, और ये कामनाओं का सीक्वेंस, ये सिलसिला चलता रहता है अव्याहत। आज मेरे पास 10 बिलियन डॉलर है, कल मेरे पास 50 बिलियन होना चाहिए, फिर उसके बाद मैं नंबर वन बनूं। नंबर वन कौन है? 200 बिलियन डॉलर का मालिक है। मैं जब 200-250 बिलियन डॉलर कमा लूंगा, उसके बाद मैं परम सुखी रहूंगा। क्यों भाई? 250 बिलियन डॉलर कमाने में पूरी जिंदगी बीत गई और बाद में पता चला मर गए, तो जितने कमाए थे उतने तो यही रहेगा ना। आपके टारगेट्स क्या हैं, आपकी कामना क्या है? इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। निश्चय क्या होना चाहिए? निश्चय परमात्मा प्राप्ति। न चायुक्त भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं होती, उसकी मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं होती। आपको रोल प्ले करना है, करिए, लेकिन वो रियलिटी नहीं है ना। वो तो एक पीस ऑफ आर्ट है। उसमें आप कहां सुख ढूंढ रहे हैं? वो जो है, अगर वो रियल होता, वो अगर परमानेंट सुख दे सकता था, तो फिर उसके बाद तो सभी लोग सुखी होते। आप किसी का भी जीवन देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर आपको अधोरेखित करके दे दे कि मैं परमानेंटली हमेशा सुखी रहता हूं संसार में रहते हुए, नो वे। सुख और दुख जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। कभी सुख मिला, कभी दुख मिला। कोई ना कोई व्यक्ति तो मिलेगा, आपका रिश्तेदार भी होगा या कोई पराया होगा, जो आपके जीवन में जहर घोल देगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप दुखी हो जाएंगे। जिन लोगों के साथ आपको बड़ा अच्छा लगता है, कल अगर किसी कारणवश वो अगर आपके जीवन से बाहर चले गए, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर सुख और दुख चलते रहेंगे। जिसकी बुद्धि व्यवसायता नहीं होती, उसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। और ऐसी भावना नहीं होती, ऐसी भावना न होने के कारण अपना ध्येय स्थिर न होना, वो भटकता रहता है संसार में। नचा भावयत शांति, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो भटकता है। उसको खुद ही समझ में नहीं आता है कि उसको कब क्या करना है। और अच्छे अच्छे लोग, बड़े विद्वान, पढ़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो भटकते रहते हैं, क्योंकि प्रेरणा कहां से मिलती है? अहंकार। अहंकार, मन, बुद्धि, इंद्रियां जो है उसके पीछे, मतलब इंद्रियों के पीछे मन भाग रहा है, मन के पीछे बुद्धि भाग रही है, और बुद्धि के पीछे अहंकार जो है वो आगे जुड़ जाता है। और फिर आत्मा जो है वो तो पिलेन राइडर है, उसको खींच के ले आते हैं जहां चाहे मन चाहे। ये आप देखिए, इस प्रकार से भोगवाद फैलता है। आप देखिए जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का माहौल विदेशों में और हमारे देश में बढ़ रहा है, ये क्या दर्शाता है? युवा पीढ़ी जो है वो भोगवाद की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इंद्रियों को तो एंजॉयमेंट चाहिए ना। इंद्रियां जो हैं, वो इंद्रियों को एंजॉयमेंट चाहिए, क्योंकि उनका आहार बाहर है। इसलिए आप योग साध अष्टांग योग में देखेंगे, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान, समाधि, अंतरंग योग शुरू होता है। प्रति आहार, आहार से उनको लौटाना पड़ता है। वो एक छोटे बच्चे के जैसे हैं। वो एक, मतलब जैसा वो बंदर होता है, उछल कूद करता है, उस टाइप के हैं। उनको तो बाहरी विषयों में आनंद मिलता है, वो उनका आहार है, वो वहीं लेके जाती है, उसके पीछे मन जुड़ जाता है। आप देखिए कैसी कैसी फोर्सेस जुड़ जाती हैं। और फिर उसके बाद आगे भगवान कृष्ण बताएंगे आगे का डैमेज क्या होता है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने भी अनुकूल भोग आदि मिल जाए, तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो और प्राप्त करना चाहता है, उन सुखों के पीछे भागता रहता है। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती? इसका सुंदर एनालिसिस भगवान कृष्ण अगले श्लोक में करने वाले। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। इसको जरा थोड़ा अच्छे से गंभीरता के साथ इसको समझिए। ये श्लोक जो है, ये हमारे, आप नजर घुमा के देखिए, आपको पता चलेगा कि इस श्लोक का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कितना जबरदस्त है। ही चरताम इंद्रियाणाम,
कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय यत मनः अनुविधीयते, जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, अनुगामी मतलब मन उसके पीछे पीछे चलता है ना, यत मनः अनुविधीयते तत् अंबसी नावम वायु इव। देखिए उदाहरण दिया जा रहा है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह, वायु इव अस्य प्रज्ञाम हरति, इसकी बुद्धि को हर लेती है। देखें आप, इंद्रियों के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, और जब बुद्धि को हर लेती है तो फिर बुद्धि जस्टिफाई करती है जो भी किया जाए, दुर्व्यवहार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सब जस्टिफाई हो जाता है। आप देखिए, हाँ लोग बोलते हैं ठीक है तुम्हारा कहना है कि मैंने पैसे खाए, कोर्ट प्रूव करने दो ना। अब आजकल कानून क्या बोलता है, अ मैन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। गिल्टी प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाता है, 50 साल बीत जाते हैं वहां का निर्णय आने में, इसने 50 साल में और पैसे कमा लिए। जितने भी आपको दुराचार दिखते हैं, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार, ये सारे के सारे जो है ये जस्टिफाई होते हैं इस प्रकार की एटीट्यूड की वजह से। देख लीजिए, तत् अंबसी नावम वायु इव अस्त्य प्रज्ञाम हरति, क्योंकि बुद्धि जो है जब उसको जस्टिफाई कर देती है तो फिर काम बन गया। हर चीज करो, बुद्धि जस्टिफाई कर देती है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है, वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो सोचता नहीं है, वो करके अलग हो जाता है। आज आप देखिए हमारे कुछ ऐसे दिग्गज जिन्होंने एक जमाने में बहुत बड़ा नाम था, आज विदेशों में पड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही वो भारत में आएंगे, क्योंकि उन्होंने बैंकों को चूना लगाया, आज बैंकों को डुबाया है, आज जैसे ही वो हिंदुस्तान में आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आज बाहर दर दर की खाक छान रहे हैं, लेकिन भारत में नहीं आ सकते। ये कोई जीवन हुआ? आपने क्या किया? आपने दुर्व्यवहार किया, आपने किसी को फंसाया, आपने किसी को गड्ढे में डाला, और आप घूम रहे हैं। उनके फोटो आते हैं, लंदन में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, इसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं। ये कोई जीवन हुआ? तत् अंबसी नावम वायु इव अस्य प्रज्ञाम हरति। अगर आपने गलती किया है तो फिर वो जो पैसा जो आपने बैंक से लिया था उसको लौटा दीजिए। आपके पास तो बहुत संपत्ति है, क्यों नहीं आप लौटाते हैं? आपके पास संपत्ति है लेकिन संपत्ति को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, और जस्टिफाई करती है बुद्धि। बुद्धि बहुत खतरनाक है। ये बुद्धि का जो टूल है, ये बुद्धि का टूल अगर सही ढंग सही दिशा में चला गया तो फिर वो बुद्धि ज्ञान चक्षु खोलकर और परमात्मा तक लेके जाएगी। और वो बुद्धि अगर इस तरफ भटक गई तो फिर उसके बाद तो अनर्थ ही अनर्थ है ना। पर जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका सुंदर वर्णन आपके सामने आ रहा है। जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, और आपको हमको व्यवहार करना है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं, स्वाभाविक है वो, है ना। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ये, एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंद्रिय मन को अनुगामी बना रही है, बताइए, मतलब मन पिलियन राइडर हो गया इंद्रिय का, जहां इंद्रिय ले जाएगी वहां पे मन जा रहा है, मन को अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। अब उसमें और पावर जुड़ जाती है, उस इंद्रिय के साथ मन जुड़ गया तो वो पावर जो है 100 गुना या 1000 गुना बढ़ गई, क्योंकि इंद्रिय में मन की ताकत जुड़ गई। मन जो है उसी के एक्सटेंडेड आर्म्स है इंद्रियां। जिस इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है उसकी पावर बढ़ जाती है। इसलिए अतः अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। अब उन्होंने भोजन का उदाहरण दिया है, जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेन्द्रिय मन को भी खींच लेती है, तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। सिर्फ रसनेन्द्रिय क्यों, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ले लीजिए। मैं देखता हूं लोग जो है वो गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात करते हैं। अब आपका कान जो है वो कान कहां पर है, मोबाइल पे जिसके साथ बात हो रही है वो सुन रहा है। आपकी आंख कहां पर है, आंख जो है वो सामने का दृष्टि कर रही है, और फिर उसके बाद आपने गर्दन टेढ़ी करके और मोबाइल पे आप बात कर रहे हैं। एक समय दो इंद्रियां कार्यरत हैं, उस समय फिर कौन सी इंद्रिय पावरफुल है, किस इंद्रिय के साथ मन जुड़ा हुआ है, दैट विल डिसाइड। अगर बात करने में मशगूल हैं, आपका अगर मोबाइल जो है वो मोबाइल ऑन है और उस समय आपका कान ज्यादा पावरफुल है तो आपकी आंख कमजोर हो जाएगी और फिर उसके बाद आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आपको फोन आया है तो मत उठाइए ना,
अगर आपको फोन उठाना है तो गाड़ी बाजू में लगा के आप बात करिए। आप चलते चलते गर्दन टेढ़ी करके मोबाइल अपने कंधे पे दबा के और बात कर रहे हैं, कितना खतरनाक है। अगर वो व्यक्ति, क्योंकि उसकी आंख काम नहीं कर पा रही उतनी पावरफुली जितना उसका कान, जब दो इंद्रियों में, है ना, मतलब क्या कहना चाहिए, वेस्टेड इंटरेस्ट हो कि भाई कौन सी इंद्रिय पावरफुल हो, तो मन किसके साथ जुड़ेगा, वो व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं। कई बार ऐसे लोग होते हैं, लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं और वो मोबाइल पे बात करते हुए रोड क्रॉस करते हैं, और अचानक कोई मतलब गाड़ी आ रही है, अब उसने हॉर्न बजा दिया, ये कहां सुन रहा है, इसका तो मोबाइल की तरफ ध्यान है, इसका तो कान काम वहां पे काम कर रहा है, और गाड़ी ने उड़ा दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ पे होते हैं। लोग मोबाइल पे बात करते करते गाड़ियां चलाते हैं और फिर उसके बाद जिंदगी के ऊपर खतरा मंडराता है। इसलिए देखिए, इंद्रियां जो हैं, वो इंद्रिया, किस इंद्रिया के साथ मन जुड़ा हुआ है। मन अगर कान के साथ जुड़ा है तो वो इंद्रिय पावरफुल हो गई। इसको आप अच्छे से एनालाइज करिए। मन को अपने साथ कर लेती है तो मन उस विषय का सुख करने में लग जाता है। और फिर तस्य हरति प्रज्ञा, ये थोड़ा और आगे की स्टेज है। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, जब तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा कर देती है। और आजकल तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर परचेस कर सकते हैं। आर जोशी गए मॉल में, देखा बढ़िया फर्नीचर है, कितना है, 5 लाख, क्रेडिट कार्ड के ऊपर उठा के लेके आए। अच्छा लगा, मन ने जस्टिफाई किया, बुद्धि ने जस्टिफाई किया, और फिर उसके बाद 5 लाख का फर्नीचर लेके आए। ये मॉल मल्टीप्लेक्स का जो ये पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसमें क्या होता है, वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, वो आपको आकर्षित करते हैं। पूरी दुनिया भर का तामझाम ऐसा होता है कि आपकी जेब खाली होनी चाहिए। तो आपकी जेब खाली करने के लिए उनको भी शोबाजी करनी पड़ती है। आपको जरूरत है, आपको आवश्यकता है, ऐसा नहीं है आपको अच्छा लगा इसलिए मुझे चाहिए। वो जो है वो नीड नहीं है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नीड और वांट, इसमें फर्क है। आवश्यकता जो है वो नीड है, लेकिन वांट जो है वो आपकी वासना है, वो आपको चाहिए। इसलिए लोग बाग फर्नीचर बदली करते हैं हर 10 साल के बाद। बोले जोशी जी फर्नीचर पुराना हो गया था, मैंने 50 लाख का फर्नीचर निकाल दिया, अभी मैंने 80 लाख का फर्नीचर लिया। मैं हीरानंदानी पवई में रहता था, वहां पे फ्लैट ही करोड़ों रुपए के थे, और वहां पे फर्नीचर जो है वो तो अच्छा होना चाहिए, घर एकदम सजा सवरा होना चाहिए। तो फर्नीचर को कुछ नहीं हुआ है, 10 साल के बाद वो फर्नीचर पुराना हो जाता है, मतलब आपका उसके प्रति आकर्षण कम हो जाता है। इसलिए नया फर्नीचर लेके आएंगे, पुराना निकाल देंगे। आजकल हर चीज, कार जो है, पुरानी कार बेचो नई कार ले लो, पुराना फर्नीचर बेचो नया ले लो, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। आप हर चीज बेच के नई चीज ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप नई चीज नहीं लेंगे तो फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी, ये सारे व्यवहार कैसे चलेंगे, लोग आपके भरोसे पैसा कैसे कमाएंगे। ये पूरी की पूरी योजनाबद्ध तरीके से होता है, और आपकी बुद्धि को भी वो हरण कर लेते हैं। तो ये जो है वायुर्नावम इवाम बसी, सुंदर उदाहरण है। वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेती है। इसका साक्षात उदाहरण मैं आपको देता हूं। वास्को ड गामा जो था पहले, यानी ये जो यूरोप के जो देश थे, इनको मालूम था कि भारत सोने की चिड़िया है, बहुत जबरदस्त देश है। लेकिन इनका भारत में आगमन जो है वो जब हुआ, शायद 1498 में वास्को डा गामा, तो वो कैसे आया, अफ्रीका जो है, अफ्रीका का पूरा वेस्टर्न टिप, वेस्टर्न कोस्ट क्रॉस करके, जो केप ऑफ गुड होप है, जैसे हमारा कन्याकुमारी है, वैसे वहां पर जो, मतलब क्या कहना चाहिए, केप ऑफ गुड होप, उसका नाम भी गुड होप है, कि वहां से बच गए, भगवान हमको यहां से बचा लो, क्योंकि वहां पर जो हवाएं चलती हैं वो बहुत तेज चलती हैं, उनको वेस्टर्लीज बोलते हैं। वो इतनी तेज चलती हैं कि वो आपके उस समय के जो जहाज थे उनकी दिशा को भी मतलब भटका सकती हैं। वो क्या हो गया, वो वहां से तो बाहर निकला, और फिर उसके बाद जोरदार हवा चल रही थी, उसके जहाज की दिशा पलट गई, और फिर उसके बाद दिशा पलट के जब वो आगे आया, तो फिर हमारा जो, मतलब केरला का जो कोस्ट था, कोझिकोडे या कहां पर, वहां पर उसकी उसका जहाज लैंड हुआ, और वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया। बताओ, उनके लिए वो डिस्कवरी थी, भारत की खोज वास्को ड गामा ने की। वो भटका क्योंकि वायु ने उसको भटकाया, है ना। तो उनके लिए भारत सिर्फ, मतलब हाँ बहुत अच्छा देश है, ये है वो है फलाना है, लेकिन वो भारत तक पहुंच नहीं पाए। भटकने के बाद वास्को ड गामा भारत तक पहुंचा, और फिर आगे का इतिहास आपको मालूम है। वायु नावम इवाम बसी, कितना पावरफुल होता है देखिए। मन जो है और इंद्रिय कॉम्बिनेशन जो है वो बुद्धि को हरने की क्षमता रखती है,
और आजकल के कलयुग में आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लोगों की जिंदगी को एनालाइज करिए। साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि रूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है, तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वह अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इसलिए साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है, अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु उसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। बहुत सुंदर एनालिसिस है। आप देखिए, आप साधना कर रहे हैं, आप परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जिन जिन मतलब उपकरणों का, जिन करणों का उपयोग कर रहे हैं, बाह्यकरण और अंतःकरण। अंतःकरण बहुत पावरफुल है। एक बार बाह्यकरण जो है, वो बाह्यकरण की उतनी ताकत नहीं होती है। हार्ट, लिवर, किडनी वगैरह वगैरह, वो तो क्या है, शरीर जो है उसमें बाह्यकरण है, लेकिन अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार बहुत पावरफुल है। अब वहां वो जो है अंतःकरण को आप डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हो, वो जो है उसमें बहुत ज्यादा ताकत है। आप उसको, अभी तक तो आप उनके गुलाम थे, अब आप उनके बॉस बन रहे हो, तो वो तो आपको पटक देंगे। जैसे घोड़ा होता है, जो हमारे रेस हॉर्सेस वगैरह होते हैं, उनकी हाइट अच्छी होती है, बहुत तगड़े होते हैं। उसका जो जॉकी होता है, जो उस हॉर्स को चलाने वाला है, घोड़े को चलाने वाला है रेस में, वो उस घोड़े को जो ट्रेनिंग देता है, वो ट्रेनिंग मतलब उस घोड़े को पुचकारता है, उसके साथ दौड़ता है, उसके साथ दोस्ती करता है ना? वो घोड़ा जब कंफर्टेबल होता है, तो फिर वो घोड़ा उसको अपने ऊपर बैठने देता है। ऐसा थोड़ी कि घोड़ा खड़ा घोड़ा है और उसके ऊपर बैठ गए, वो अपने सामने वाले पैर ऊपर करके और आपको नीचे उतार देगा। बड़े खतरनाक होते हैं। ये जो है अरबी घोड़े वगैरह, इस टाइप के जो हाइब्रिड होते हैं, आज उनकी कीमत अगर आप देखेंगे तो एक-एक घोड़े की कीमत, मैं जब हम लोग उसका इंश्योरेंस करते थे उस समय, एक-एक घोड़े की कीमत 50-50 लाख होती थी। आज वो और भी ज़्यादा हो गई। और हॉर्स रेसेज़ एक ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। आप देखिए, बंबई में रेस कोर्स है, हमारे यहाँ पूना में रेस कोर्स है। मन, बुद्धि ये आपके ऊपर हावी थे और आप उनके ऊपर हावी होने वाले हैं। क्योंकि साधना मार्ग में आपको मालूम है कि वो जो है उनको डिसिप्लिन करना ज़रूरी है। उनको डिसिप्लिन करके आप परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं। वो पलट के, है ना? कब वार करेंगे, कैसे वार करेंगे, और बाकी तो इसके इससे बड़ा और प्लेयर अहंकार बाकी है। वो जो है, पता चला यहाँ से निकले, संसार में से वैराग्य हो गया, भगवा धारण किया और हिमालय में चले गए। और फिर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद पता चला बहुत बड़े मठाधीश हो गए, बहुत सुंदर, मतलब क्या कहना चाहिए, अच्छी, बड़े आराम से 10-15 गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा, मतलब ये क्या बुरा था? जब यही भोग अगर वहां पे लेना है ना? अब ऐसे जो मतलब स्वामी जी होते हैं, उनको फिर जेट भेजो, उनको हवाई जहाज भेजो, उनके अनुयायी आगे पीछे सब रहते हैं। अब ये और बखेड़ा बड़ा हो जाता है। तो फिर आपने क्या छोड़ा? जब अहंकार को आपने दबाने की कोशिश की, तो वो अहंकार और बड़ा होके, और मतलब क्या कहना चाहिए, एक गुब्बारे के जैसा फूल के, और आपको उसने फिर पकड़ लिया। बड़ा खतरनाक है ये गेम। मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण जो है, वो अपने आप में एक बहुत मतलब डिसिप्लिन इतने आसानी से नहीं मानता है ना? दत्तात्रेय महाराज बोलते हैं, जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक ना चला। कल एग्जाम है, उस एग्जाम की तैयारी करना है। फिर आप देखिए, आपका मन, बुद्धि पूरा फोकस है, वहां पे ट्रैफिक है, वहां पर आने जाने वाले मतलब हॉर्न्स की चिल्लपों मची हुई है। नीचे जाने के बाद पूरा का पूरा बहुत सारे लोग वहां पे, कुछ हो हल्ला, कुछ नहीं, शांति के साथ। अब जिनके मकानी शहरों के बीच में है, वो क्या करेंगे? उनके बच्चे कैसे बड़े हो जाएंगे? उनको आदत लग जाती है। वो नीचे का जो भी चिल्लप है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। वो अपना मतलब क्या कहना चाहिए, खिड़की का शटर बंद करके और वो अपनी पढ़ाई करते हैं, है ना? तो ये जो है, जब आत्मा के साथ आपका जुड़ाव पक्का है, तो फिर ये इंद्रियां जो है, ये इंद्रियां फिर आपकी बात मानेंगी। इसको याद रखिए। आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपकी उतनी ताकत नहीं है। पहले आप वहां पर जुड़िए, अटैच होइए। ये जो आपने भजन सुना, मधुरम मधुरम, ये आपको जोड़ने की तरकीब है कि आपने परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ दिया। जब वो सीमेंटिंग हो जाएगा, वो बॉन्डिंग पक्का हो जाएगा,
मीराबाई मेरे तो गिरधर गोपाल, वो बॉन्डिंग पक्का। वो बॉन्डिंग पक्का होने के बाद फिर उसके बाद मन की ट्रीटमेंट, बुद्धि की ट्रीटमेंट, अहंकार की ट्रीटमेंट, सारी ट्रीटमेंट कर लीजिए। बीच में फंसना नहीं है, अटैच होके। इसलिए बार बार भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, मेरे साथ जुड़ो। मेरे साथ जुड़ने के बाद फिर वो जो है वो बंधन ढीला कर दूंगा, है ना। अब युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे का श्लोक है, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि उसने परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ लिया। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, जो भगवान दत्त महाराज बोल रहे हैं, जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो गया है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं रहता। फिर उसके बाद आत्म तत्व प्रायोरिटी हो जाती है, और फिर उसके बाद संसार ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कई बार साधक जो है वो एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक मिस्टेक करते हैं। वो परमात्मा के साथ जुड़ते नहीं है, वहां पे इफ्स एंड डाउट्स हैं। परमात्मा है, नहीं है, अगर हैं तो मुझे दिखते क्यों नहीं है, उनको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। बाकी कुछ मत पढ़ो। तुलसीदास जी का सुंदरकांड जो है, उस तुलसी सुंदरकांड में भगवान राम बोल रहे हैं ना, एक धागा मेरे पैर में भी बांध दो, एक गांठ बांध दो बढ़िया, एक रस्सी बना के मेरे पैर में बांध दो, और फिर उसके बाद मजा देखो। तुलसीदास जी तो बोलते हैं बाकी सारे गठान खो मतलब तोड़ दो, बाकी सारे धागे तोड़ के वहां बांध दो। चलिए, आप तुलसीदास जी का व्यू जो है उसका कारण था, लेकिन तुलसीदास जी का व्यू जो है वो अपनी जगह जस्टिफाइड है। ये बाकी बंधन जो है संसार के, आपने मतलब क्या कहना चाहिए, परमात्मा के साथ जुड़ गए तो बाकी सारे व्यवहार बंद कर दिए। आपके मित्र हैं, आपके परिवार हैं, आपके मतलब बहुत सारे लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, पता चला कि आपने उनके साथ पूरा संबंध तोड़ दिया। पॉसिबल नहीं है। आप व्यवहार में अगर हैं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो जो संबंध है उसमें प्रेम का एक धागा है, उसमें आत्मीयता है। वो जो प्रेम का धागा है, उस प्रेम के धागे में एक गांठ और बांध दीजिए ना परमात्मा के साथ। अगर वो आपने कर लिया तो फिर ये धागे अपने आप ढीले हो जाएंगे। संसार जो है वो संसार का अस्तित्व नहीं है। वो जो है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, 15वें अध्याय में बोलते हैं। असंग शस्त्र मतलब आपका शस्त्र क्या है, बड़ा जकड़ा हुआ है, कर्म बंधन फंसे हुए हैं, उसमें पूरे जकड़ लिए गए हैं। जोशी जी बिल्कुल टाइम नहीं है, भगवत गीता सुनने के लिए भी टाइम नहीं है, और सोचने और समझने की बात तो छोड़ ही दीजिए, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। वो जो जकड़न है, कर्म बंधन की जकड़न बड़ी मजबूत है, जन्म जन्मांतर का चक्र है, उसका पोषण गुणों के द्वारा हो रहा है। और भगवान कृष्ण बोलते हैं उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। मैं उसके साथ अटैच नहीं हूं, मैं उसके साथ डिटैच हूं। जैसे ही आप डिटैच हो जाते हैं तो फिर गेम शुरू हो जाती है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। 15वें अध्याय में आप जब इससे असंग हो जाते हैं, जब डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि आप वहां पे अटैच हो गए, यहाँ पे डिटैच होने के बाद आप यहां से डिटैच और परमात्मा के साथ अटैचमेंट, ये साइमल्टेनियसली करते रहना पड़ेगा। आपका कन्विक्शन 100% अगर है, तो जैसे मीराबाई का विष का प्याला अमृत में बदल गया, वैसे आपका कन्विक्शन भी जस्टिफाई हो जाएगा। आप कोशिश करिए, आप उस कन्विक्शन को दृढ़ बनाइए, और कुछ नहीं। सारी आध्यात्मिक साधना का एक ही है, परमात्मा के ऊपर ऐसा विश्वास जैसे छोटे बच्चे का, एक छोटे से नन्हे बालक का अपनी माँ के ऊपर होता है। वो 100% अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। वो जो डिपेंडेंस है जिसको कहते हैं भक्त, वो भक्त जो है वो परमात्मा के साथ विभक्त नहीं है, परमात्मा के साथ पूरी तरह से विभक्त नहीं है, इसलिए वो भक्त है। सीधी सीधी बात, शब्द जो है अपने आप में बहुत कुछ बता देते हैं। तो पहले भक्त बनिए उस डायमेंशन में। वो जो है तस्माद्यस्य महाबाहो, आगे का श्लोक महत्वपूर्ण है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् महाबाहो, हे इसलिए हे महाबाहो, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वशः निगृहीतानि, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में
की हुई हैं निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है। क्योंकि आपकी बुद्धि जो भटक रही थी, उसका जो भटकाव था, क्योंकि मन के साथ जुड़ी हुई है, इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है, वो बुद्धि जो है, वो अभी स्थिर हो गई, वो अचल हो गई परमात्मा में। वो अचल वहां पे हो गई, इधर निश्चल हो गई। क्योंकि फिर यहाँ के जो थपेड़े हैं, वो थपेड़े उसको अफेक्ट नहीं करते हैं। जब अचल और निश्चल हो गई, देखिए दो शब्द हैं, अचल निश्चल। जब वहां पे अचल हो जाती है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे निश्चल होना बड़ा आसान हो जाता है। जब यहाँ पे वहां पे अचल नहीं है, यहाँ पे निश्चल होने की कोशिश करते हैं, तो फिर जोशी वो लोग बोलते हैं, जोशी साहब बहुत मेडिटेशन कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, मन भटकता ही रहता है। वहां पे अचल नहीं हुए ना अभी, परमात्मा के साथ अगर जुड़े नहीं है, फिर उसके बाद ये भटकाव चलता रहेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा श्लोक आपको दिशा दिखा रहा है। तो जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, क्योंकि वहां पे अचल हो गए। तो फिर नरूपमस्तेह तथोपलभ्यते, जब एनालिसिस शुरू होता है तो पता चलता है, ओह ये संसार है कैसा, इतना अनित्य है, इतना फास्ट मूविंग है। जैसे वो चक्र घूमता है, वो चक्र घूमता है, जैसे वो है ना, मतलब जायंट व्हील होता है, वो जब घूमता है तो वो बिल्कुल मतलब कंटिन्यूएशन में दिखता है। ऐसा लगता है कि एक चक्र बन रहा है। आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, वो चक्र नहीं है, उसमें अलग अलग झूले हैं। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा मुझे तो दिख नहीं रहे, आप बोलेंगे ठीक है, जब वो जायंट व्हील रुक जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा। और फिर वो जायंट व्हील जो है, वो जायंट व्हील जब रुक जाता है तो पता चलता है ओ इसमें अलग 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 झूले लगे हुए हैं। वो इतना फास्ट घूमता है कि ऐसा लगता है कंटिन्यूटी है। उसी प्रकार से संसार जो है इतना फास्ट घूम रहा है कि इसमें कंटिन्यूटी ऐसा भास हो रहा है। देखिए हमारे हमारे मतलब क्या कहते हैं, 432 करोड़ वर्ष ब्रह्मा का एक दिवस है, और ब्रह्मा की आयु 311 लाख करोड़ वर्ष एक ब्रह्मा की आयु है। वहां पर गति कम है, यहाँ पर गति बहुत ज्यादा है। इतना फास्ट घूम रहा है कि ऐसा लगता है कि वो सही है, ऐसा लगता है कि वो शाश्वत है, लेकिन वो अनित्य है। वो इतना फास्ट घूम रहा है, जैसे चक्का होता है, चक्के का बाहरी पोर्शन जो है, पेरिफेरल जो एरिया है, वो बहुत फास्ट घूमता है। अब आप उसके और अंदर जाइए, जब उसका एक्सेल जो हब होता है, वहां पे गति बहुत कम होती है। इस प्रकार का ये ब्रह्म चक्र है, इस प्रकार का ये मतलब संसार चक्र है कि ये चक्र जो है, ये चक्र बाहर की तरफ बहुत फास्ट घूमता है, इसलिए हमको लगता है कि हाँ ये शाश्वत है। हमारी आयु जो है, वो हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है, हमको पता नहीं चलता। वो जो है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो गति के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर जो है वो उस काल चक्र के ऊपर चल रहा है ना, तो काल चक्र जो है उसमें गति है, तो शरीर में जो है उसकी अवस्था परिवर्तन हो रहे हैं। बताइए, तो ये इतना ज्यादा हम लोग उसमें मतलब भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, ये जो जायंट व्हील है, ये जो रोलर कोस्टर है, उसमें बेल्ट बांध दिया और फिर उसके बाद वो रोलर कोस्टर राइड चल रहा है। वो यंत्र के ऊपर हम लोग आरूढ़ हैं। ये यंत्र कौन सा है? ये काल रूपी यंत्र है। ये जो है ये गति है, इसमें आपको परमानेंट सुख नहीं मिल सकता। यंत्र से बाहर उतरिए, यंत्र से वो बेल्ट ढीला करके बाहर उतरिए, फिर उसके बाद शांति शांति है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। यहाँ सर्वशः पद देने का तात्पर्य कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों ना आ जाएं, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। इसलिए पहला टारगेट बुद्धि है और फिर आगे का टारगेट अहंकार है। इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो फिर उसके बाद उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अचल, यहाँ वहां पर अचल, यहाँ पर निश्चल। देखिए कंपैरिजन कहां पर डाल रहे हैं आपके साथ। ये कंपैरिजन जो है, दिन और रात जैसे अलग अलग हैं। रात का अंधकार रहता है, दिन में कैसा उजाला रहता है, हर चीज बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। उसी प्रकार से हम लोग असत में, जहां पर हम लोग जगते हैं, उसके लिए जो मुनि होता है उसके लिए वो रात्रि है। और जहां पर हम लोग सोते हैं, जहां पे हमारे लिए अंधकार है, वहां पर वो जगता है। वो सत्य में जगता है और असत में सोता है, और हम असत में जगते हैं और सत्य में सोते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने।
बहुत सुंदर उदाहरण है। सर्वभूतानाम या निशा, संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुक्ता है, तस्याम संयमी जागृति, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और यस्याम भूतानि जागृति, जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, सा मुनेहे पश्यतः निशा, वह उस तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। वो मुस्कुराता है, वह मतलब एक स्माइल देता है कि ये कहां फंसा हुआ है। जब अर्जुन जो है वो अर्जुन गांडीव रख देता है तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं। ये जो है ये मुझे अपना गुरु भी मानता है और मैं उसको कुछ बोलने के पहले गांडीव पे रख देता है। क्या मोह है, किस हालत में ये बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, शिष्य के रूप में मैं आपको शरण आया हूं, तो फिर उसके बाद वो अपना दिल खोल देते हैं, वो अपना ज्ञान जो है वो अर्जुन को प्रदान करते हैं। वो मुनि मुस्कुराता है कि कहाँ ये बखेड़े में पड़ा हुआ है, असत को सत मान के। ये रात है उसके लिए, है ना। और जहां पे वो जगता है वहां पर हम सोते हैं, उसके बारे में हमको मालूम ही नहीं है। या निशा सर्वभूतानाम, है ना, तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसमें एक ट्रांजिशन फेज भी आएगी। आपको उस, जब आप उस मतलब क्या कह रहे चीज जो उसके लिए दिन था वहां पे आप जग गए, तो फिर आपको स्मृति प्राप्त हो जाएगी। वो जो स्मृति है कि मैं आत्म तत्व हूं, मेरा इन सारी चीजों के साथ कोई जुड़ाव नहीं है, ये अगर आपको स्मृति प्राप्त हो गई तो फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको व्यवहार करना पड़ेगा, आपको अपने कर्तव्य करने पड़ेंगे। वो ट्रांजिशन फेज जो है मतलब आपने जीवन मुक्ति का आनंद ले लिया, आपको ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, ब्राह्मी स्थिति मिल गई। लेकिन अभी आप जब तक विधेय मुक्त नहीं होते हैं तब तक वो व्यवहार का चक्र, क्योंकि प्रारब्ध वश शरीर और कर्म गति लगी हुई है। लेकिन पंखे का मेन स्विच ऑफ, पंखे का स्विच ऑफ कर दिया है, पंखा थोड़ी देर घूमेगा और अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जो है उसका कनेक्ट जो है वो कनेक्ट हमने ब्रेक कर दिया। उसी प्रकार से जीवन मुक्त होने के बाद भी आपके लिए कुछ जो बचे हुए कर्तव्य हैं, जो भी, तो ये जीवन मुक्त जो थे हमारे यहाँ पे, मतलब जो भी ऋषि मुनि थे या हमारे राजा थे, वो अपने कर्तव्य करते थे। वो अपना मतलब क्या कहना चाहिए, लोक संग्रह का काम, या अगर राजा थे तो राजकाज भी चलाते थे। हमारे ऋषि मुनि जो थे उन्होंने आश्रम चलाए, उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो उसके बाद भी आश्रम में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। वानप्रस्थियों को, वानप्रस्थ जो थे उनको ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने अपने आप को कट नहीं किया। अत्रि, या फिर आपके पास अगस्त्य ऋषि हैं, बहुत सारे भृगु ऋषि वगैरह, ये सारे के सारे ऋषि जो थे इनके बड़े बड़े आश्रम थे। तो वो था कि वो वहां पर जगते थे और यहाँ पर सोते थे, लेकिन यहाँ के व्यवहार को करते थे। वो वहां पर इतना परफेक्ट अटैचमेंट होने के बाद फिर उसके बाद यह संसार जो है, ये व्यवहार जो है, ये परमार्थ में तब्दील हो जाता है। ये आप खुद ही अनुभव करेंगे। जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्मा तत्व की तरफ सोए हुए हैं। देखिए परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखता, न देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। और इस अंधेरे में ही जन्म जीवन मृत्यु है। ये असत के डायमेंशन में ही हमारा अस्तित्व भटक रहा है। ये जो है यहां से भगवान कृष्ण हमको उठाकर वहां पर ले जाना चाहते हैं। मनुष्य में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है ना, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परंतु उस विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थों का संग्रह करने में एवं उनका भोग करने में लग जाता है, जिससे वे संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। तस्याम जागर्ति संयमी, मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से विमुक्ता जो है ना, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना, यथार्थ से जान लिया। भगवान कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। और फिर उसके बाद गतो स्थितोस्मि गत संदेह, मेरे सारे संदेह जो है वो अब खत्म हो गए, कोई डाउट्स नहीं है। और फिर उसके बाद करिष्ये वचनम तव, फिर उसके बाद युद्ध हुआ, अर्जुन ने अपना रोल प्ले किया। आपको अपनी पूरी पूरी मतलब क्या कहना चाहिए, असलियत पता लगने के बाद आपको रोल प्ले करने में क्या हर्ज है।
वो रोल जो है उसकी वास्तविकता आपके मन के लिए समाप्त हो गई। उसके बाद फिर वो जो जागृति है, उस जागृति में रोल प्ले ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। जैसे ही आप विदेह मुक्ति मतलब आपका शरीर छोड़ देंगे, आपकी विदेह मुक्ति कन्फर्म, उसके बाद फिर न जन्म है न मृत्यु है। यस्याम जागर्ति भूतानि, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाए, वे चाहे न्यायपूर्वक हो अन्यायपूर्वक हो, उसमें वे बड़े खुश होते हैं। और इतनी पूंजी तो हमारे पास है और हमको इतना लाभ होना चाहिए और कमाना है, ये आपको मतलब अच्छी तरह से मालूम है। सा निशा पश्यतो मुने, जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने आप को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं, वे उसी में राजी होते हैं, मतलब उसी में खुश होते हैं। संसार और परमात्मा को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है। वो रहेगा, आपके साथ व्यवहार करेगा, लेकिन वो जो है वो मुनि है, वो मननशील है, वो योगी है, वो जो है परमात्मा के साथ जुड़ चुका है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़ पत्थर वगैरह इकट्ठा करते हैं, सुंदर उदाहरण दिए। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों का कितना लाभ होगा वगैरह वगैरह। अब उसका एटीट्यूड जो है वो एटीट्यूड बदल गया। अब उसको वास्तविकता समझ में आ गई। उसके बाद फिर करिष्य वचनम तब, आप अपना रोल प्ले करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रियां और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। ये प्रतीति जो है मतलब एक पिक्चर में आपको रोल प्ले करना है, पिक्चर वास्तविक नहीं है, वो एक कलाकृति है। पूरा का पूरा प्रकृति का डायमेंशन आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ज्ञान चक्षु से प्रकृति स्पष्ट हो गई, ज्ञान चक्षु से परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, फिर बचे ही क्या? फिर क्यों जबरदस्ती मतलब पलट पलट के आना है ना? तो सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको उनको महत्ता देते हैं, सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान निपुण होते हैं, है ना? योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता जो है ना? अगर वो योग है तो कर्म करना है, लेकिन कर्म को अकर्म में कन्वर्ट करना है, वो कुशलता है। योग जो है वो आपको परमात्मा से जोड़ने का अगर काम करता है, आप क्या बोलते हैं ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, तो कर्म जो है वो बद्ध भी करता है, कर्म जो है वो अगर अकर्म में कन्वर्ट होता है तो आपको योग भी देता है। तो हमको योग की तरफ बढ़ना है, सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगों के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं वगैरह वगैरह, है ना? कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। उस श्लोक को याद करिए। आत्म तत्व का विवेचन भगवान कृष्ण इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया था, और फिर आत्म तत्व का विवेचन करने के बाद कितना सुंदर विवेचन है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आपके लिए अगर आपका मतलब क्या कहना चाहिए दृष्टिकोण हो गया, आत्म तत्व के साथ जुड़ गए, न हन्यते हन्य माने शरीरे, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, अनुभूति हो गई, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, तो फिर ये आना रहना जाना वगैरह वगैरह दुनिया भर का ये पूरा का पूरा आपके लिए मतलब क्या कहना चाहिए, एक वो डायमेंशन जो है वो डायमेंशन आपके लिए निरर्थक हो जाता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे, स शांतिमाप्नोति न काम कामी। बहुत सुंदर श्लोक है। भोग आएंगे, विषय आएंगे, लेकिन उन विषयों के साथ आप आंदोलित नहीं होंगे। यद्वत आपह आपूर्यमाणम समुद्रम प्रविशन्ति, नदियां समुद्र में मिलती हैं, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्रम प्रविशन्ति अचल प्रतिष्ठम तद्वत सर्वे कामाः यम प्रविशन्ति। समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तद्वत सर्वे कामाः यम प्रविशन्ति, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, यम प्रविशन्ति सह शांतिम आपनोति,
न कामकामी, कामकामी न, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। भटकाव रुक गया, विषय आ रहे हैं, भोग जो हैं वो विषयों के साथ चल रहा है, व्यवहार चल रहा है, अब आप जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच रहे हैं। ये उसका मतलब प्री रिक्विजिट है। आपके आप भोग में हैं, आप सारा व्यवहार कर रहे हैं, आप सारे व्यवहार में एक कमल के पत्ते की तरह आप उसमें हैं और नहीं भी हैं। वो जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं अब आप क्वालिफाई कर रहे हो किस चीज के लिए। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया। नदियां आप देखते हैं समुद्र में मिलती हैं, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसी निश्चल, वो वैसी शांत रहता है। उसी प्रकार से ये जो योगी है, ये जो मुनि है, ये अगर संसार में रहे, ये सारे भोग भोगते हुए भी ये जो है उसमें से उसमें लिप्त नहीं है, वो निर्लिप्त है। और आप खुद ही जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है। आपने धर्म से जितना अर्थ कमा लिया, है ना, वो अर्थ जो है, वो अर्थ धर्म के रास्ते से आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, दो पुरुषार्थ हो गए। धर्म अर्थ काम ये बहिर्गामी पुरुषार्थ है। लेकिन आपकी वृत्ति अब मोक्ष प्राप्ति के प्रति इतना ज्यादा आपका महत्व बढ़ गया है कि फिर धर्म अर्थ काम जो है वो आपके लिए गौण हो जाते हैं, है ना। वो जो है वो आपके मतलब यानी एक रेगुलर व्यवहार, जो आदमी आप मतलब पूरी जिंदगी में 100 करोड़ नहीं कमा सकते, है ना, जो आदमी एक पिक्चर में रोल प्ले करके 100 करोड़ कमाता है ना, उसके साथ हम लोग क्या बराबरी करेंगे। वो 100 करोड़ कमाता है, अगले पिक्चर में उसकी वैल्यू बढ़ाता है, 200 करोड़ कमाता है। उनके लिए फिर यानी वो करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं। हमारे लिए बहुत सारे लोग ऐसे जद्दोजहद करके करोड़ों की बात कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, जब पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर उसके प्रति वो जो आकर्षण है वो भी कम हो सकता है। इसलिए आपके लिए ये सारे के सारे भोग जो है, ये सारे के सारे विषय वासनाएं जो हैं, ये सारी विषय वासनाएं समुद्र में नदियां मिल रही हैं, वो चल रहा है ऑटो मोड में, ये सारा का सारा ऑटो मोड में चल रहा है। आप उसमें से विरक्त हो गए, आप उसमें से बाहर निकल गए। अपनी कामना के कारण यह संसार जड़ दिखता है। देखिए, नोट करिए, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। जब आप व्यतिरेक से, जब आप ओम का जप करके ओम से बाहर निकलकर उस बिंदु में अवस्थित हो जाते हैं, उसको व्यतिरेक बोलते हैं। पहले आप पैर पीछे खींचिए, पहले आप अपने आप को विड्रॉ करिए। जब आप व्यतिरेक से वहां पर जाकर अपने आप को अवस्थित कर दिया, अ से खींच के वो जो बिंदु है, वो बिंदु अनंत है, वहां पे आपने अवस्थित कर दिया। उसके बाद फिर जब आप अन्वय करेंगे, जब उसके बाद फिर आप देखेंगे, तो फिर आपको सब ब्रह्ममय दिखेगा, वहां पर सिर्फ अद्वैत दिखेगा, संसार गायब हो जाएगा। तथा कथित संसार जो है, जहां पे आपका आंदोलन था, जहां पे आना रहना जाना था, वो एक प्रवाह था काल का, और वो प्रवाह जो था वो योग माया का डायमेंशन था, वो योग माया का डायमेंशन गायब हो गया। जीव ब्रह्म बिच माया जैसी, वो माया का पर्दा हट गया, तो ब्रह्म जो है और जीव जो है वो एक ही है। उस लेवल पे जाने के बाद यहाँ पर जो स्वामी जी बता रहे हैं, अपनी कामना के कारण यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। वो जो है, अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है, तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती है। मतलब आगे स्वामी जी उसका एनालिसिस करते हैं। मुझे और 5 मिनट दीजिए, मैं आज ये अध्याय समाप्त कर रहा हूँ। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। अब भगवान कृष्ण ने आखिरी कैची चलाना शुरू कर दिया, आपके अलग अस्तित्व को समाप्त करने का आपको बीज मंत्र दे रहे हैं। क्योंकि वो अलग अस्तित्व समाप्त होने के बाद, व्यष्टि समाप्त होने के बाद समष्टि में आप विलीन हो जाएंगे, फिर आपका अलग अस्तित्व नहीं रहेगा। यह पुमान सर्वान कामान विहाय, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निस्पृह, स्पृहा रहित, निर्ममः, ममता रहित, निरहंकार, अहंता रहित चरति, आचरण करता है, सह शांतिम अधिगच्छति। आपका अलग अस्तित्व कार्व आउट करने के लिए ये 3 फैक्टर्स थे, स्पृहा, ममता और अहंकार। आपका जुड़ाव संसार के साथ जो था वो इन 3 फैक्टर्स की वजह से था। और यहां पर उन 3 फैक्टर्स को भगवान कृष्ण उसके ऊपर कैची चला रहे, निस्पृह बनो, निर्मम बनो, निरहंकार बनो। इसलिए तो तुलसीदास जी ने बोला ना, मैं अरु मोर तोर तय माया। देखिए, ममता और अहंकार मैं अरु मोर, बिल्कुल सही एनालिसिस तुलसीदास जी कर रहे हैं। ये माया है। इसलिए जब आप निस्पृह, निर्मम और निरहंकार हो जाते हैं, फिर स शांतिम अधिगच्छति। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है, कामना ही संसार को ड्राइव करती है, हमने इसका एनालिसिस कर लिया। वो जो स्पृहा है ना, उसका नाम मतलब क्या कहना चाहिए, आपके अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है ना,
उसका नाम स्पृहा है। स्थितप्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देते हैं, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरफ वह बेपरवाह हो जाता है। हमारे यहाँ पे बिल्डिंग में जब लिफ्ट काम नहीं करती, हो हल्ला मचता है। जब पानी खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद हो हल्ला मचता है। स्पृहा, उनको उन चीजों की आदत लग गई है। अब लिफ्ट बंद हो गई क्योंकि वो लिफ्ट खराब हो गई है, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। पता चला 2 दिन लिफ्ट चल ही नहीं रही है, फिर हाय तौबा मच जाती है। निस्पृह होने का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं है, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा रहे, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा रहे, वो स्पृहा है। लिफ्ट काम नहीं कर रही तो भैया दफ्तर तो जाना है, काम पे तो जाना है, तो फिर उसके बाद एडजस्ट हो जाओ। वो एडजस्टमेंट करने के काबिल रहता है, वो स्पृहा रहित है। निर्मम, इसकी चर्चा बहुत अच्छी हो गई है। निर्मम, ममता स्वाभाविक है। माँ की ममता पुत्र के प्रति, माँ की ममता अपने बच्चे के प्रति स्वाभाविक है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो पलट के आपकी ममता को आघात करता है ना, माँ को बोलेगा आप ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, अब मैं समझदार हो गया हूं, तो ममता को ठेस लगती है। निर्मम मतलब जहां पे जरूरी है वहां पे आपने ममता का उपयोग किया, और वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी बुद्धि काम कर रही है, फिर उसके बाद आप अपनी ममता दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पलट के आपको कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। तो वो जो है ममत्व अपनी जगह आवश्यक भी, क्योंकि प्रकृति ने वो डाल के रखा है, वो स्वाभाविक है। माँ में अगर ममता नहीं डाली होती तो बच्चे का लालन पालन करना मुश्किल होता है ना। इसलिए ममता स्वाभाविक है, ये प्रकृति का दिया हुआ गिफ्ट है। निरहंकार, तो निर्मम और निरहंकार, तो वो निर्मम और निरहंकार, इसके ऊपर सारा गेम है। इसलिए तुलसीदास जी, मैं अरु मोर तोर तय माया, निरहंकार बनने के लिए मतलब मैं को छोड़ो, और मैं अरु मोर मेरा, है ना, मेरा मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो है ये आपको विलग विलग करता है। तो निरहंकार है, यह शरीर मैं ही हूं, इस तरह से शरीर से तादाद में मानना अहंकार है। क्योंकि जैसे ही आप एक सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं, बाकी सारी चीजें ऑब्जेक्ट बन जाती हैं, आपका अलग व्यक्तित्व कार्व आउट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी आ गई, फिर उसके बाद व्यवहार शुरू हो गया। आप जब शरीर को भी रिजेक्ट करते हैं, आपने सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। आप खुद ही एनालाइज करिए, जैसे ही आप शरीर छोड़ देंगे, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा और आपने जो भी जोड़ा था ये रह जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेटिव है, सापेक्ष डायमेंशन है। आपने सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद क्या होता है, आपने शरीर को छोड़ दिया तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो भी यहीं पे रह जाता है। ऐसा नहीं कि शरीर को छोड़ दिया इसलिए ऑब्जेक्ट मेरे साथ चला गया। कोई भी चीज जो आपने जोड़ी थी आपके साथ नहीं जाने वाली है, ये रिलेटिविस्टिक डायमेंशन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट माना हुआ डायमेंशन है। इसलिए जीव और जगत ये रिलेटिविस्टिक डायमेंशन है। जब आदि शंकराचार्य बोलते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरा, जगत मिथ्या, मतलब जब आप सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो जीव जगत का डायमेंशन गायब हो जाएगा। आप उसको अपने ढंग से अच्छे से एनालाइज करिए, उसके ऊपर चर्चा भी हो गई है। वो जो अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंता, मैंपन, ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग है, मैं उससे विलग हूं। उनको ऊर्जा प्रदान करने वाला जो चेतन तत्व है वो अलग है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से चित्त प्रज्ञ निरहंकार हो जाता है। जब आप निर्मम हो गए, निरहंकार हो गए, निष्प्रिय हो गए, तो अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो अलग अस्तित्व को समाप्त करने की प्रैक्टिस जो है, वो प्रैक्टिस जब आप करेंगे, व्यवहार में उतरे, जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आप ऑफिस जाने के लिए ऑफिस का अपना जो भी वेश है वो धारण करते हैं, कार की चाबी लेके जाते हैं, कार चलाते हैं, इन सारी चीजों का उपयोग किया, वापस घर में आते हैं, कोट टाई उतार देते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, क्योंकि घर में आपको ऑफिस के वेश की क्या जरूरत है। कार की चाबी जो है वो आप लटका देते हैं वहां पर और फिर उसके बाद अपने काम पे लगते हैं। घर और ऑफिस में जिस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं, ऑफिस के लिए जितना जरूरी है उतना आप अपने आप को, मतलब क्या कहना चाहिए, प्रस्तुति के लिए जो जरूरी है उतना आप, और बाकी फिर वापस आने के बाद अपने रिलैक्स कर रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अहंकार ममता ये जहां पर आवश्यक है उसका उपयोग करिए, क्योंकि आप संसार में व्यवहार कर रहे हैं तो व्यवहार में आपको अहंकार का उपयोग करना पड़ेगा, ममता का उपयोग करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, मन बुद्धि। लेकिन जब आप एकांत में है, जब आप अपने साथ हैं, अपने प्रभु के साथ है, तो फिर वहां पे कौन सा अहंकार है, वहां पे क्या जरूरत है अहंकार की। निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर शांति मिल जाती है। वो जो है वो आपके लिए वहां पर परमात्मा के साथ जुड़ गए। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहंता ही मुख्य है, अहंकार, क्योंकि उसका बीच कारण शरीर में, कारण कि एक अहंता के
निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही ना रहे तो फिर मेरा पन भी न रहेगा। आगे की सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि आपका अलग अस्तित्व जो है वो अब आपके लिए तथाकथित रूप में समाप्त हो गया। आप जीवन मुक्त हो गए, विदेह मुक्ति तक आपका शरीर काम कर रहा है, सारे व्यवहार चल रहे हैं, और फिर उसके बाद विदेह मुक्ति के बाद फिर उसके बाद न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। आप उस माया के जंजाल से बाहर निकल गए। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु से संबंध से ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने का सामर्थ्य आ जाता है। कामना का त्याग करने से निस्पृह होने का सामर्थ्य आ जाता है। देखिए सीक्वेंस बिल्डअप कर रहे हैं स्वामी जी। और स्पृहा का त्याग करने से निरहंकार होने का सामर्थ्य आ जाता है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है, और साधक कोई की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अहंता और ममता, इसको बहुत सुंदर ढंग से हमने अलग अलग ढंग से, तो सांख्य योग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से, इसको जब आपने अपना, आप भक्त बन गए तो आप विभक्त है कहां। भक्ति योग बिल्कुल क्लियर है। सांख्य योग प्राणी मात्र को मैं हूं इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सिद्ध सत्ता का ध्यान होता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूं, यानी बेसिकली आपका अहंकार लाउड स्पीकर के जैसे अहम अहम, वो जो ध्वनि आत्म तत्व की, क्योंकि वही जो है वही सत्ता है, वो अहम की ध्वनि को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से प्रस्तुत करके, और मैं, वो मैं जो है, वो मैं के साथ हमारा जुड़ाव जो है, अहम की ध्वनि वास्तव में आपके आत्म तत्व से निकल रही है, और उसको अहंकार के साथ जुड़ने की वजह से वो पिलियन राइडर के जैसे भासमान प्रतीत होता है। आत्मा, जन्मना मरना, ये सारा का सारा जो है ये दृश्य वास्तविक होता है। ये अहंकार जो है, ये अहंकार का बीज कारण शरीर में है। कारण शरीर जब दग्धि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, जब आपने उसको आग लगा दी ज्ञान की अग्नि से, तो उसके साथ अहंकार भी जल जाता है। आप टोटली रिलेट करिए सांख्य योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से, ये सारा का सारा एनालिसिस जो है ये वहां पर जाकर मिलता है। अहंता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अगर वह वास्तव में होती तो हम कभी निरहंकार नहीं होते। ये आपका माना हुआ संबंध था, और भगवान भी निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरहंकार कहते हैं, क्योंकि वह आपके इंडिविजुअल अस्तित्व का जड़ है। अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है। वो अहम अहम की ध्वनि वहां से उठ रही है। जब आप और डीप जाएंगे तो चले, ओ ये मेरा जो अस्तित्व है, यहां से ध्वनि उठ रही है ना। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है। सुषुप्ति के साथ, क्योंकि आत्म तत्व एक ही है, मेरे अंदर भी वही ध्वनि उठ रही है, आपके अंदर भी वही ध्वनि उठ रही है। मेरे अंदर की जो ध्वनि उठ रही है उसको अपना मान के, तीन शरीरों को अपना मान के, उसको मैग्नीफाई करके मैं अहंकार के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, बाकी लोग भी अहंकार के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये फिर एक गेम शुरू हो जाती है ना, जिसका स्पष्ट बोध हो जाता है। मतलब आपका वो जो भाव है, जब आप सुषुप्ति अवस्था में चले आते हैं, उस समय फिर क्या होता है, अहंकार भी ढीला पड़ जाता है, मन लीन हो जाता है, बुद्धि लीन हो जाती है। उस समय फिर आपके सामने, क्योंकि आपका तथाकथित जो अलग अस्तित्व था वो लगभग जीरो के लेवल पे होता है, क्योंकि वहां पर आपको अपने आनंदमय कोश और आपके कारण शरीर के साथ आप रूबरू होते हैं, जहां पर अहंकार सिर्फ बीज रूप में विद्यमान है, वो मैग्निफाइड रूप में नहीं है, वो एक वृक्ष के रूप में नहीं है। ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो फिर उसके बाद मेरे विचार में हमारा ये जो अध्याय है, इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने सुंदर फाउंडेशन तैयार कर दिया। ये फाउंडेशन को और मजबूत करना है, यही हमारे साधना का मार्ग है। तो पूरा दूसरा अध्याय अच्छे से आप एनालाइज करिए, अपना फाउंडेशन मजबूत कर लीजिए। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये ब्राह्मी स्थिति है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ये ब्राह्मी स्थिति का जो है इसको अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, है ना। हाँ जरूर 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 ले लेंगे, जरूर ले लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने सोचा, मैंने कहा इसके ऊपर काफी चर्चा हो गई है इसलिए, है ना। आज कितने लोग जुड़े हैं? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कठिन, मतलब एक मुकाम, अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। हाँ, इसके इसके सिलसिले में कोई अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या फिर आगे प्रश्नोत्तर डाल देंगे, क्योंकि आज समय ज्यादा हो गया। क्या ख्याल है, क्या मल्लेश जी? गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं मल्लेश जी? बढ़िया हूँ। हाँ नए वर्ष नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ सभी को, है ना। 2023 मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत सारी आशा अपेक्षाओं के साथ
आ रहा है ना? जी जी नववर्ष जी की आप सभी को बहुत जी बहुत जी शुभकामनाएं। हाँ, सभी को शुभकामनाएं। चलिए ये वर्ष मेरी जो है, तरफ से भी सभी को शुभकामनाएं जी। हाँ वो बहुत बहुत तो, शुभकामनाएं मैम। हाँ तो अपन क्या कहना चाहिए, संकल्प मंत्र और ओंकार बोले। चलिए, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम